Hello everyone, welcome to your channel. So in the last lecture we have discussed so many important questions from the unit rectification of curve जो कि हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलस में आता है और आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व से एक नया क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज से क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है शो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कर्व जो कि दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा इज बाइसेक्टेड बाय थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। और ये क्वेश्चन ही हम लोग को बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। तो हम लोग को ये आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2014-2016 में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है और ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल कैलकुलस रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व के रेस्पेक्ट में। तो चलिए ये आज का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को इस कर्व को हम लोग को बोला गया ये कर्व हम लोग को बाइसेक्ट कर रहा है जो कि हम लोग को थीटा 2 पाई बाई 3 में है। और ये कर्व अगर देखते हैं तो ये कर्व हम लोग को फेमस कार्डियोड का हम लोग को कर्व है। तो चलिए इस कर्व को अगर रफली ड्रॉ किया जाए तो कैसे करेंगे आप। तो इसको अगर रफली ड्रॉ करते हैं हम तो हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग को एक्स एक्सिस और ये हम लोग को वाई एक्सिस। तो हम लोग अगर इस कर्व को देखते तो ये कर्व कार्डियोड का कर्व है। तो ये कुछ इस तरीके से ये कर्व हो जाएगा। तो ये हम लोग कार्डियोड का कर्व है और ये कार्डियोड का कर्व और ये हम लोग को इनिशियल लाइन जो कि हम लोग को एक्स एक्सिस के बीच ये पास होगा। और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये इस कर्व का हम लोग को एंगल बोला गया है, हम लोग को ये कर्व हम लोग को बाइसेक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3। मतलब कि ये अगर इसको देखते तो ये हम लोग को पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हम लोग को है सॉरी ये हम लोग को पाई बाई 2 में हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू ये हम लोग को पाई बाई 2 और ये हम लोग को 2 पाई बाई 3 कहीं ना कहीं हम लोग को ये इस एंगल में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इस एंगल में इसको बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इस कर्व का हम लोग को इस एंगल जो है ये अपर हाफ का जो हम लोग को ये एरिया है, क्योंकि ये कर्व हम लोग को सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को अपर हाफ एज वेल एज द लोअर कर्व ये दोनों ही हम लोग को इक्वल लेंथ में हम लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम इसको देखते तो हम लोग को ये वाला पार्ट हम लोग को इक्वल टू है, ये वाला पार्ट हम लोग को यहाँ पर शो करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पर हम लोग ने इस कर्व को हम लोग ने कुछ इस तरीके से इसको बाइसेक्ट किया जो कि 2 पाई बाई 3 में है। और इसका अगर हम इसको देखते तो इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2a और यहाँ से हम लोग को हो जाएगा a। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग को जो गिवन इक्वेशन है तो गिवन इक्वेशन ऑफ दिस कर्व हम पहले इसको गिवन लिख लेते। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इस जो कि दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग को ये गिवन इक्वेशन ऑफ दिस कर्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कर्व विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसको डिफरेंशिएट करते तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ आर जो कि दिया हुआ है ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाएगा, ए हम लोग को बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो अंतर में बच जाएगा हम लोग को 1 के लिए 0 माइनस और कॉस को इंडिकेट करते हैं तो साइन थीटा। तो हम लोग को आ जाएगा ए माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये गिवन कर्व को डिफरेंशिएट किया तो हम लोग को वैल्यू आ चुका है ए साइन थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम लोग को ये वाला पार्ट के लिए हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना होगा। ये वाला पार्ट के लिए करते तो इसको थोड़ा नाम दे देते। तो इसको हम दे देते 0 a b। तो इसको हम लिख सकते एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा 0BA। तो 0BA ये हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन। तो ये किसके बीच हो जाएगा, तो हम लोग को ये पार्ट का अगर एरिया देखते तो हम ये वाला पार्ट का एरिया देख रहे तो ये वाला पार्ट का हम लोग को लिमिट हो जाएगा 0 to 2 पाई बाई 3 के बीच। तो इसको लिमिट पुट कर लेते तो 0 इज 2 पाई बाई 3। तो ये हम लोग ने लिमिट पुट कर चुके और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि हम लोग ये हो जाएगा r² प्लस dr बाई डी
थीटा का होल स्क्वायर बाय डी थीटा, क्योंकि ये पोलर कर्व है। तो पोलर कर्व के लिए हम लोग को ये पोलर वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हम लोग को हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू को अगर इसको पुट कर लेते तो ये हो जाएगा 0 to 2π/3 लिमिट पुट कर लेते, और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते। तो आर स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर हम लोग को ये वाला वैल्यू है, तो इसको स्क्वायर कर लेते। तो ये हो जाएगा a1 - cos थीटा, इसको सेकेंड ब्रैकेट देके स्क्वायर लिख लेते, प्लस डी आर बाई डी थीटा, जो कि हम लोग ने कर्व को हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, तो इसका वैल्यू हम लोग ने निकाल चुके a साइन थीटा। तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। आप लोग अगर इसको डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी आप लोग इसको कर सकते हो, जस्ट समझने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहे हैं। और यहाँ पर डी थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम में इसको वैल्यू को पुट कर लेते, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 2π/3, और ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो 0 to 2π/3। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग को साइन के साथ a स्क्वायर हम लोग को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लेते। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लेते, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देते बाई डी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फॉर्मूला लगा सकते, तो 0 to 2π/3। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 × 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ने यहाँ पर a - b का फॉर्मूला लगा चुके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट को कैलकुलेशन कर लेते 2π/3। तो यहाँ पर हम लोग को ये a स्क्वायर को बाहर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो खाली हम लोग को a बच जाएगा, और रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द टर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि हो जाएगा हम लोग को ये 1। और यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये फॉर्मूला का हेल्प से ये इसको और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, जो कि हम लोग को 1 + 1, और ये हो जाएगा -2 × cos थीटा, तो 2 × हो जाएगा 2 cos थीटा। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं a 0 to π/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 2 -2 cos थीटा। तो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को अगर कॉमन लेते तो ये हो जाएगा 2 1 - cos थीटा, और यहाँ पर डी थीटा हम लोग को लिखना होगा, तो ये डी थीटा और यहाँ पर भी डी थीटा। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 0 to 2π/3 √, ये हो जाएगा 2 1 माइनस ये हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर θ/2 और यहाँ पर डी थीटा। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने एक फॉर्मूला लिख चुके हैं, जो कि हो जाएगा हाफ एंगल का 1 - cos थीटा, जो कि हम लोग को आ गया 2 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो ये फॉर्मूला को हम लोग ने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसको पुट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये रूट को हटा सकते हैं। तो रूट को जो हटाएंगे तो अंदर में बच जाएगा a
0 to 2π/3 और ये हो जाएगा हम लोग को 2 sin²θ/2 d θ। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रूट को हटा दिया, तो हम लोग को अंदर वाला पार्ट हम लोग को कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग को जो ये 2 है, ये 2 को हम बाहर लेके आ सकते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे sin²θ/2 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को बाहर लेके आ जाएंगे और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a। और अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 2π/3, ये हो जाएगा sin²θ/2 dθ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को ये जो sin²θ/2 को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट कर लेते तो 2a, तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग को 0 to 2π/3 हट जाएगा, इसको बाद में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos²θ/2 और हाफ है तो इसको हम लोग को नीचे भी हम लोग को डिवाइड देना होगा और आगे साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक 0 to 2π/3 हम यहाँ पर लिमिट लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, ये माइनस को बाहर लेके आ जाएंगे और ये हाफ है, ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसके डिविजिबल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a/½ और यहाँ पर हो जाएगा cos²θ/2 0 to 2π/3। हम लोग इसको लिमिट बाद में लगा लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ये 2a, इसको अगर ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a × 2 और यहाँ पर हो जाएगा, अभी लिमिट को पुट कर लेते हैं, तो cos²θ/2 थीटा का जगह पे हम लिख सकते हैं 2π और यहाँ पर 3 है तो 3 × 2 हम लिख सकते हैं 3 × 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि है cos और यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0/2, तो ये वाला और 0 हो जाएगा, तो इसको लास्ट में इसका वैल्यू लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -4a ये a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -½ माइनस और cos 0 का वैल्यू हम लोग को 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 4a और इसको कैलकुलेशन करते तो ये हो जाएगा हम लोग को -½ तो ये यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, ये हाफ ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और अल्टीमेटली हम लोग को आ जाएगा इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। तो हम लोग ने यहाँ पर इसका जो एरिया निकाल चुके हैं जो कि हम लोग को 0ba है, तो यहाँ तक का हम लोग को एरिया है 2a और इसको अगर देखते ऐसे भी हम लोग इसको देखते तो यहाँ तक हम लोग को 2 है a है और यहाँ पर भी करेंगे तो ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी हम लोग को 2a हो जाएगा, तो अपर हाफ हम लोग को हो जाएगा 4a और हम लोग को जो कार्डियोट का टोटल एरिया हम लोग को देखते तो हम लोग टोटल एरिया हम लोग को आ जाएगा होल एरिया जो कि हम लोग को 8a है, जो कि हम लोग को प्रूव करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कार्डियट का एरिया इज इक्वल टू 8a कैसे आया। तो होल एरिया अगर देखते कार्डियट का जो कि हम लोग को हो जाएगा 8a, तो इस तरीके से हम लोग ने ये वाला पार्ट को हम लोग ने 2a हम लोग को ये वाला पार्ट का हम लोग को जो एरिया है ये एरिया आर्क हम लोग ने निकाल चुके हैं। तो सिमिलरली अगर हम ये वाला पार्ट के लिए भी अगर करते तो ये वाला पार्ट के लिए इसको 0ab इसको c अगर ले लेते तो सेम चीज़ जो हम लोगों ने ये इस वाला पार्ट के लिए जो चीज़ किया तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते, एरिया निकालते तो एरिया हो जाएगा हम लोग को 0ac, तो 0ac के लिए सेम हम यहाँ पर लिमिट अभी पुट कर लेंगे जो कि हो जाएगा हम लोग को 2π/3 और पाई के बीच और यहाँ पर तो हम लोग को पाई हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर बाई डी थीटा। तो सेम चीज़ से अगर हम करेंगे तो सेम सिमिलरली हम लोग इसका भी एरिया हम लोग को 2a आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने इसका जो एरिया है वो एरिया को हम लोगों ने निकाल चुके और अगर हम लोग को यहाँ पर टोटल हम लोग को दिया हुआ रहता है तो टोटल हम क्या कर सकते हैं, टोटल एरिया हम अगर कार्डियोट का हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ रहता है तो हम यहाँ पर इसको 2a प्लस ये 2a इसको करने से हम लोग को जो ऊपर वाला हाफ ऑफ द जो एरिया ये हम लोग को 4a आ जाएगा और ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्डियोट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होल ऑफ द एरिया ऑफ द 8 हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आज का क्वेश्चन हम लोग को था जो कि हम लोग को शो करना था अपर हाफ ऑफ द कर्व के लिए जो कि बाइसेक्ट कर रहा है हम लोग का 2π/3 से, वो हम लोग ने इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर चुके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात होगी एक नया क्वेश्चन के साथ। तिल दिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप इस चैनल में नया है तो इस चैनल में लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेट मिल सके इस टाइप का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।